हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता होगा कि सपोर्ट पे हमें बाय करना है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि पुल बैक कब ख़त्म होगा और उसको मैं कैसे बाय करूं। कौन सा सही तरीका है जिसमें मेरा स्टॉप लॉस भी कम हो। और देखो, आप ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी तो होता ही है एक आध स्टॉप लॉस, राइट। लेकिन सही तरीके से बाय कैसे करें, वो भी विथ वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन करके सपोर्ट पे चीज़ को बाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने ये चार्ट लिया क्योंकि ये लाइव है अभी। ये गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर का चार्ट है 4 आवर का, मतलब एक जो ये कैंडल बनेगी वो 4 आवर की, 4 घंटे की एक कैंडल बनेगी। इसमें मैंने क्या किया है, ट्रेंड ड्रॉ कर लिया है। अब आप बोलोगे आपने पहले से कर लिया, मैं कैसे? देखो, आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, तो यहाँ पे जाके ये लाइन है ना, उस पर कर दो। देखो मैंने किया, वो करीबन सेम है, ब्लू लाइन, राइट, क्योंकि वहाँ पे कैंडल है इसलिए वो लो दिखा रहा है। अगर आपको समझ में ना आए ना, तो आप ये पूरा क्या करो, ऐसे लाइन चार्ट कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे इसको ब्रेक करके ये अप गया है, ये पुल बैक आया है, फिर इसको ब्रेक करके ये अप गया है, ये पुल बैक आया है, इसको ब्रेक करके अप गया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कैंडल को जोड़ के बनाया है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। अब इसको हम कर लेते हैं वापस कैंडल, ठीक है। तो देखिए, ट्रेंड ऐसे भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। चलिए, जो नए लोग थे उनके लिए मैंने ये बता दिया। अब हम इसको पूरा छुपा देते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हमें पता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। तो मान लो यहीं तक का हमारे पास चार्ट है कि यहाँ कहीं ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से भी अप गया है, तो एक ये पॉइंट हमारे पास है, हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं इसको, और हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट है हमारे पास। तो चलिए इसको जाके हमने ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है, अप ट्रेंड है। अब हमें क्या देखना है, पुल बैक देखना है। अब पुल बैक हमेशा आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है। मान लो कि ये 4 आवर है, तो आप यहाँ पे 1 आवर में देखोगे, ठीक है। चलिए, ये यहीं से हमने चालू किया था, ये रहा, ठीक है। अब देखिए, पुल बैक आपको कैसे देखना है। ये वाला पूरा जोन है हमारे पास। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना है, पुल बैक पे बाई करना है, ओके। हम देखेंगे कि पहले सेलर कहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए, ये वो कैसे पता चलेगा, ये पिछला वाला जो वॉल्यूम है ना, उसके बाद जो सेकंड वाला वॉल्यूम आएगा, पिछली कैंडल का जो यहाँ से यहीं तक है ये वॉल्यूम, और ये क्या है, बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे हमारे पहले सेलर आ गए, तो हम उसका हाई मार्क कर लेंगे। अब हमें बाई कब करना है, जब ये जो है ये वॉल्यूम है, इससे बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए। जैसे ये कैसा बड़ा है, पिछली वाली कैंडल से ये ग्रीन वाला वॉल्यूम बड़ा है ना, उसी तरह ये रेड वाली कैंडल से ग्रीन वाला वॉल्यूम बड़ा आना चाहिए। प्लस ये जो रेड वाली कैंडल जिसका ऑलरेडी वॉल्यूम हाई है, उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए। वेरी इम्पोर्टेंट, क्लोज होगा तभी वो हमारे काम का है। जब तक नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, नीचे नीचे इसको लेते हुए जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये तो वॉल्यूम कम है, तो अभी कोई ज़्यादा वॉल्यूम आया नहीं है रेड वाला। यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम गिर रहा है, रेड वाला कम होते जा रहा है, ग्रीन का ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, ठीक है। अभी वापस ये जो है, ये क्या है, ये रेड का ज़्यादा आ गया, पिछले वाले ग्रीन से रेड का ज़्यादा आ गया। तो हम लेके इसको, कौन सा, रेड वाला, ये यहाँ पे हम इसके हाई के ऊपर हमने लाइन लगा दी। अब इसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए वॉल्यूम के साथ। अब देखो, यहाँ से पूरा जोर लगा के यहाँ पे आया है, बट क्या हुआ, ऊपर क्लोज नहीं दिया। यहाँ पे आप देखना, आपको पता चलेगा रेड वाली कैंडल का हाई और ग्रीन वाली कैंडल का क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेड वाली कैंडल पे लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे हाई दिखा रहा है 3561.780, और ग्रीन वाली कैंडल का है 3561.570। यहाँ पे क्या था, 780, और यहाँ पे क्या है, 570, मतलब क्या है, क्लोज हुआ नहीं है। तो इट्स ओके, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसके बाद कौन सी है, ये वाले वॉल्यूम, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, तो अब इसका हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये हमारे लिए सेलर है। इसके बाद क्या हो गया, अगेन से वॉल्यूम बढ़ा के कैंडल रेड आ गई, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद इसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, फिर ये,
मतलब ये रेड वाली कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है, जो रेड वाली वॉल्यूम का जो हाई है वो क्या है, यहाँ पे मैं लास्ट का ही बोल रही हूँ 35-34.325, और इसका क्लोजिंग कितना है 35-36, मतलब दिख रहा है कि ऊपर क्लोज हुआ है, प्लस पिछले वाले वॉल्यूम से भी ज़्यादा उसका वॉल्यूम बड़ा है। अब हमें यहाँ पे कहाँ पे बाय करना है, सिंपल चीज़ है, या तो इसके हाई के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ जो ये रेड वाली कैंडल है यहाँ पे आपको लगा देनी है एंट्री, कि जब भी यहाँ पे वापस आएगा रीटेस्ट करने के लिए तो आपको बाय करना है। आपका टारगेट क्या रहेगा, 1 जेम एटलीस्ट 2 का, तो हम बस 1 जेम 2 का हम टारगेट एटलीस्ट रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, मतलब 1 जेम यहाँ पे 2.77 का हमें टारगेट मिल चुका है। नॉर्मल ओरिजिनल टारगेट कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी आप एक लेके निकल सकते हो, तो जो नॉर्मल हाई है वहाँ तक का भी आप टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल गया 1 जेम 5, मतलब आपने 100 रुपये लगाए थे, आपको मिनिमम 500 रुपये मिल गए, ठीक है। इसका सीधा सिंपल लॉजिक अगर मैं बताऊँ तो यही माना जाता है। चलिए अब दूसरा ट्रेड हमें कब बनाना है, यहाँ तक हमारा टारगेट आ गया, अभी वेट करो। वेट करो क्या मतलब कि इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। तो ये देखो ये सब काफ़ी ऊपर गया है, मतलब यहाँ पे एक और हाई लगा है, हायर हाई, तो वापस हमें क्या देखना है, पुल बैक पे हमें बाय कर। अब बड़ा है तो पुल बैक आएगा तो हमें बाय करना है। तो पहला सेलर कहाँ पे आया, यही लाइन ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, पिछले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा आया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो इसके ऊपर क्लोज दे और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और ओ सेलर का वॉल्यूम अगेन से एक कैंडल हमें और मिल गई। चलो तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वापस से लगा देंगे। अब वापस हम सेम वही चाहिए कि ये रेड वाले वॉल्यूम से के ऊपर ग्रीन वाली कैंडल क्लोज करनी चाहिए और उसका वॉल्यूम भी ऐसे बड़ा होना चाहिए। इसका तो बड़ा है लेकिन क्लोज नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लोज दिख जाएगी, तो पता चल जाएगा। इसका हाई आपको देख लेना है और क्लोज, तो ये नहीं हुआ, ओके। अब देखते हैं, अगेन से रेड कैंडल आ गई भाई, चलो वापस अगेन उसका हाई मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, हमें एंट्री नहीं मिली। अगर आप सोचो नॉर्मली क्या होता है, ऐसी कैंडल मिलती है, आप क्या करते हो, बाय कर लेते हो, फिर वेट करते रहे, यहाँ तक आएगा, तब तक तो आपके पसीने छूट जाएंगे, मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, ऐसा हार्ट बीट बढ़ जाता है, राइट। तो ये आपको परफेक्ट एंट्री दिलाएगा। चलिए देखते जाइए आप, ये 95% तक अच्छे से चलती है स्ट्रेटजी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पीछे इतना प्रॉफिट मिल चुका होगा कि उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम गिरते ही जा रहा है, सेलर का भी गिर रहा है, बायर का भी गिर रहा है। ये वॉल्यूम ज़्यादा आया बट उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वाला जो वॉल्यूम है उसने उसके ऊपर क्या किया, क्लोज दे दिया, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जब क्लोज दे देता है, हमें क्या करना है, इसके यहीं पे बाय कर लेना है, और यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट 1 जेम 2 अभी दिखेगा हमें यहाँ पे, 1 जेम 2, 1 जेम 1.8 हो गया, 1 जेम 2, यहाँ तक कहीं पर उसको जाना चाहिए, चला गया, उससे भी ज़्यादा गया है। यहाँ पे क्या पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी वजह से ऊपर कुछ है नहीं, तो आप इसको लेके जा सकते हो आगे तक, कि यहाँ तक जाएगा। कब तक लेके जा सकते हो, जब तक आपको एक अच्छी वाली पिछले वॉल्यूम से बढ़ के एक क्या ना मिले, रेड वॉल्यूम वाली कैंडल। जैसे यहाँ पे है ना, ग्रीन के बाद वॉल्यूम बढ़ के ये रेड कैंडल आ गई, तो यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस क्लोज होती है तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। तो भी आपको 1 जेम 2.96 मिल चुका है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट था, तो इससे तो ये हो गया, अप निकल गया है। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन पहला क्या आ गया, सेलर आ गया, ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, ये हम लेके जाएंगे इसको, इसके ऊपर क्लोज चाहिए। अगेन से देखो यहाँ पे क्लोज आ गई, वापस से बाय। ये यहाँ पे ये हो गया था, यहाँ पे हम अपना क्या लगाएंगे, एंट्री यहाँ पे हम लगा देंगे, एंट्री हो गई ट्रिगर। अब टारगेट 1 जेम 2 मिल गया आराम से। यहाँ पे तो 1 जेम 6 मिल गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाला आ गया। अगर आप यहाँ पे नहीं निकले तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाओगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ये फेक आउट हो गया। तो अभी यही हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट लेवल यही मान के चल सकते हैं अभी तक के लिए, राइट। तो अगेन से क्या करेंगे, देखेंगे हम कि भाई रेड वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, हैवी ये है, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लोज हो गया लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो ये भी वैलिड नहीं है। सॉरी यहाँ पे एक है, हाँ ये देखो ये वॉल्यूम बढ़ा है और इसके ऊपर, हाँ बट ये क्लोज हुआ ही नहीं। चलो वॉल्यूम के साथ तो क्लोज हुआ ही नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है। अगर ऐसे 3 4 5 कैंडल ऐसे निकल जाए और अपने टारगेट तक पहुंचने लगे तो फिर वहाँ पे लेने का मतलब नहीं है। वहाँ पे आप वापस वेट करो कि भाई नीचे आएगा तो लेंगे, है ना। देखो ऑल द वे नीचे तक आ गया ये। यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिर इतना आपको टारगेट नहीं मिलता, स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा हो जाता। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे जाके, और ये भी कुछ वो कन्विंसिंग कैंडल नहीं थी, ठीक है। तो ये एक आप अवॉइड कर सकते हो इसको। अब यही क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें वापस वही देखना है, ये वाली रेड कैंडल है, सेम वहीं पे आई, लेकिन और भी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है जाने दो इसको। और दूसरी कौन सी, फिर कौन सी आई, ये वाली आई, इसके ऊपर भी नहीं गया। ये वाली आई, इसके ऊपर भी ये नहीं गया, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन से बहुत बड़ी कैंडल है तो आप इसका मतलब कि मान लो कि ये पूरी कैंडल है, उसका आधा गिन लो। जो रेड कैंडल है उसके यहाँ आप अपना एंट्री लगा दो, स्टॉप लॉस नीचे, टारगेट अगेन से 1 जेम 2 शायद यहाँ तक आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखो आ गया। तो इस तरीके से आप देखो, अब 1.1 जेम 5 6 मतलब आपको मिलता रहेगा ये। हाँ यहाँ आपको पता है कि यहाँ तक का आप टारगेट लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड बना के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ वॉल्यूम को देख के। मेन क्या करना है आपको, मेन जाके 4 आवर में इसको क्या करना है, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ से ये बढ़ा था तो यहाँ कहीं आएगा और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का सिनारियो दिखेगा तो मैं उसको फिर बाय करेंगे यहाँ से कहीं से। तो वो आपको नीचे एकदम से नीचे एंट्री देगा, स्टॉप लॉस भी कम आएगा और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। तो ये एक वॉल्यूम और प्राइस को मिला के भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो वापस रिपीट देख सकते हो, बार बार देखोगे तो अच्छे से आ जाएगा। लेकिन इसको जाके आप है ना अलग अलग चार्ट पे, अगेन से मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। वापस बोल रही हूँ, 4 आवर में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, 1 आवर में पुल बैक देखो। पुल बैक में क्या देखना है, रेड वाली कैंडल वॉल्यूम बड़ी हो उसके साथ, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।